हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपरडा जीएस क्लासिंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट अप्रैल मंथ के जितने भी करंट अफेयर हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। अप्रैल मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर के बारे में। तो ये दो चार क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो आज 4 मई से संबंधित हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई। तो जो राइट आंसर होगा, 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे, हर साल हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 31वां संस्करण मनाया जा रहा है। साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने को प्रस्तावित पारित किया था। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या, ईरान। तो राइट आंसर जो होगा जिम्बाब्वे इसका राइट आंसर होगा। तो आगे देखेंगे, जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच जिग यानी कि जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप है नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में लॉन्च किया गया है। साल 2009 के बाद यह छठा मौका है जब देश में नई मुद्रा लॉन्च की गई है। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी हरारे है। आगे चलते हैं, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका, घाना, सेनेगल, नामीबिया। तो राइट आंसर होगा नामीबिया के साथ समझौता किया है। आगे देखते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। यह समझौता नामीबिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आगे देखते हैं, जेरेमिया मानेलो को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेरेमिया मानेले जो है मालदीव, सोलोमन द्वीप, सिंगापुर, नामीबिया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखेंगे, दक्षिण प्रशांत में स्थित सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में जेरेमिया मानेले को नियुक्त किया गया है। 49 सांसदों वाले मतदान प्रक्रिया में जेरेमिया मानेले को 31 वोट मिले थे। तो स्टार्ट करते हैं आगे फ्रेंड्स। आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंप्लीट अप्रैल मंथ, संपूर्ण अप्रैल मंथ का करंट अफेयर वन लाइनर में हाजिर है आपके सामने। देख सकते हैं, किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? अवंतिका वंदनपू। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है कंप्लीट है वन लाइनर में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है। बाइजू इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो वो अर्जुन मोहन जी थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नॉन स्टॉप रिविजन आपको यहाँ करना है, एक सेकेंड भी नहीं रुकना है। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 10वां है। हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। ली सिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे। डीआरडीओ एवं भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये पोखरण राजस्थान में किया है। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? लॉरेंस वोंग। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो नलिन नेगी को नियुक्त किया है। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएस में स्थित है। बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो इंग्लैंड से संबंधित थे। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? तो सनराइजर हैदराबाद ने तोड़ दिया है। पहले इसका स्कोर था 277 रन। बाद में इन्होंने आरसीबी के खिलाफ 287 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करके रिकॉर्ड कायम कर लिया है। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो 10वां रैंक है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा हैं। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो धर्मशाला है, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मंडी के साथ समझौता किया है। आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो ट्रेविस हेड सनराइजर हैदराबाद की तरफ से जड़ा है। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? तो शीतल देवी ने जीता है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में सुरजीत जयवेली बालदेव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह गायन से संबंधित थे, बलदेव जी। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह न्यूयॉर्क में किया गया। ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह बीपीसीएल के साथ समझौता किया। हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? चित्रकारी से संबंधित थे। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास था डस्टलिक, उसका आयोजन किया गया था। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह अबू धाबी में किया जा रहा है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईसीसीएम का सफल परीक्षण किया। विश्व विरासत दिवस 2024 का थीम क्या है? तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? सौरभ गर्ग को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 किस भारतीय एयरपोर्ट ने जीता है? जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 का खिताब। हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? तो यह वाराणसी से संबंधित है। तो जीआई टैग के मामले में यूपी सर्वाधिक है। यूपी सर्वाधिक है, मतलब नंबर 1 इसका रैंक है जीआई टैग के मामले में पूरे इंडिया में। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो फिलीपींस को कर रहा है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमन बिल्ला को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वन लाइनर में फटाफट रिवीजन करेंगे और टक से वापस आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बन चुके हैं। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया? हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा को दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आराधना पटनायक को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल्स जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। एनएफएल के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया, वह किस मूल के थे? यह फिलिपिनो मूल के खिलाड़ी थे। गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? सूरत से चुना गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी टी20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बना है? स्कॉटलैंड और आयरलैंड का स्पॉन्सर बन चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? इन्होंने नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विशाखापत्तनम में स्थित है। ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो यह फ्रांस के साथ हाथ मिलाया है। आगे बात करते हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स,
कोशिश कर रहे हैं जितना कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाए उतना ही बेटर है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल बन चुके हैं। हाल ही में शंघाई ग्रां प्री 2024 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टैपन ने जीता है। एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? प्राची यादव ने जीते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 का थीम क्या था? रीड योर वे कॉपीराइट का थीम था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर नाइमा खातून को नियुक्त किया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश भारत बन चुका है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह उसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह चाइना में किया जाएगा। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? तो इंडियन बैंक के साथ। सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया है। अभिनेता रणदीप हुड्डा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नीदरलैंड में किया जा रहा है। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो यक्षगान के प्रसिद्ध गायक थे। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? यह संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीए के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो एक्सिस बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया है? तो बेन स्टोक ने अपना नाम वापस ले लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जे.एस. सिधाना ने पदभार ग्रहण किया है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जयश्री दास वर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूसुफ रजा गिलानी को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह किर्गिस्तान में किया जा रहा है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। टी20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं। देश में हर साल किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? तो 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कौन थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था? तो कैटरीन जैकब्स डॉटिर। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त किया है? जयराम शनमुगम को हेड नियुक्त किया गया है। इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान-3 मिशन के लिए इनको सम्मानित किया गया है। आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो बजरनी बेनेडिक्टसन को चुना गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो साइमन हैरिस ने शपथ लिया है। आगे देखेंगे। KABIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो CSIR IIMT के साथ समझौता किया है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो यह रांची में किया जाएगा। हाल ही में विप्रो ने किस कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? तो किसे किया है? श्रीनिवास पल्लिया को MD और CEO नियुक्त किया है। आगे देखेंगे। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो संगीत नाटक अकादमी को किया जाएगा।
इसके द्वारा किया जाएगा। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो शेफाली बी शरण ने पदभार ग्रहण किया है। टी20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन चुके हैं? तो एम एस धोनी बन चुके हैं। मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? मैट एबडन और रोहन बोपन्ना ने जीता है। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका को नियुक्त किया गया है कांगो की पहली प्रधानमंत्री महिला के रूप में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नो योर कैंडिडेट। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन चुका है? तो पारादीप बंदरगाह बन चुका है। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो संजय नायर ने। काटिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का किया है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? आईआईटी बॉम्बे में की गई। आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाया है 272 रनों का। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह समुद्री सुरक्षा से ऑपरेशन संकल्प संबंधित है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो गुयाना को सौंपे हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी बन चुके हैं। हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मिस्र देश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो संजय नायर ने। काठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंघल को। हाल ही में डीआरडीओ ने किसे बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? तो आईआईटी बॉम्बे में। फोर्ब्स की न्यू बिलियनियर 2024 सूची में शामिल रेणुका जगतियानी किस कंपनी के चेयरपर्सन है? तो लैंडमार्क ग्रुप के चेयरपर्सन है। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? 6.50 पर बरकरार रखा है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कौन थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो कैटरीन जैकब्स डॉटिर हैं। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? तो जयराज षणमुगम को हेड नियुक्त किया है। इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल, अच्छा ये हो चुका है चंद्रयान मिशन 3 के लिए, पीछे हमने क्वेश्चन देख लिया है। आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में बजरनी बेनेडिक्टसन को नियुक्त चुना गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो साइमन हैरिस ने। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका, छोड़ दीजिए। इसरो टीम को किस मिशन के लिए अच्छा ये भी छोड़ दीजिए, रिपीट हो चुका है कुछ क्वेश्चन, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो राकेश मोहन को। नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? तो 100 अरब यूरो फंड तैयार कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। आगे देखेंगे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया। नेशनल मैरीटाइम डे 2024 का थीम क्या है? तो भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो न्यूजीलैंड ने बदलाव किया है। और हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह लक्षद्वीप में किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी और कम टाइम में आपका रिवीजन हमने करवा दिया कंप्लीट अप्रैल का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएं और लाइक जरूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।